हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे बिहार डीएलएड में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर, आज इसका हम यहाँ पर पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर है, बताइए आइसोटोप शब्द का मतलब क्या होता है। तो आइसोटोप्स वो होंगे जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला, विलय और विलायक के समरूप मिश्रण को क्या कहा जाएगा, विलयन कहा जाएगा, या फिर इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद अगला है कि बताइए एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में या बिजली द्वारा वायुमंडल में किस गैस को स्थिर किया जा सकता है। तो वो गैस है नाइट्रोजन, याद रखेंगे। और वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78% नाइट्रोजन मौजूद है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन से खनिज शिराओं और परतों से प्राप्त होते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे खनिज हैं जो शिराओं और परतों से प्राप्त होंगे। तो वो क्या होंगे, वो मुख्य तौर पर टिन होगा, तांबा होगा, जस्ता होगा, सीसा होगा आदि प्रमुख धाविक खनिज शिराओं और परतों से प्राप्त होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, यानी एवरेज टेम्परेचर पूछा जा रहा है। जो सरफेस वाटर है ओशंस के अंदर कितना होगा, 17 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखेंगे। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी कहने का मतलब है अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसे उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखना है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाएगा, याद रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज, कहने का मतलब है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिस प्रक्रिया में ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदलना है। तो इसे हम संलयन या फिर इसे हम फ्यूजन कहेंगे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगला आ रहा है, पदार्थ की अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यानी आपके पास अगर कोई पदार्थ है और आप अगर उसकी अवस्था को बदलना चाहते हैं तो बेटा उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। कैसे बदलोगे, तापमान के बढ़ाने पर। तो आपने देखा होगा जो बर्फ होती है, तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, पिघलकर पानी बन जाएगी। और ज्यादा तापमान दोगे तो वो पानी बनकर क्या होगी, भाप बनकर उड़ जाएगी, राइट। इसके बाद तापमान में परिवर्तन किए बिना किसी ठोस को द्रव्य या वाष्प में या द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा कहा जाता है, याद रखेंगे। तो कई बार सवाल आता है कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। तो ये वो गुप्त ऊर्जा होती है जो किसी ठोस को लिक्विड या वेपर में बदलेगी लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर को बदलती नहीं है, यानी बिना तापमान को बदले वो ऐसा कर रही होती है, याद रखेंगे। प्रेशर को मापने की इकाई क्या होगी, पास्कल होगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द्रव्य अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी उस अवस्था का नाम बताइए जहां पर कोई ठोस सीधे तौर पर गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना लिक्विड को बदले, और वो है बेटा सब्लिमेशन, उसको कहा जाएगा, याद रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सब्लिमेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कहने का मतलब यह है कि जो गैस है वो बिना बेसिकली सीधे तौर पर ठोस बदल जाएगी बिना लिक्विड अवस्था में बदले, तो इस प्रक्रिया को हम डेपोसिएशन बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज, यानी एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, परमाणुकता कहा जाएगा, याद रखना है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई, रदरफोर्ड के द्वारा हुई, याद रखना है। लेकिन प्रोटॉन की खोज में आपको बहुत जगहों पर गोल्डस्टीन का नाम भी मिलेगा क्योंकि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले बेसिकली खोजा था प्रोटॉन को, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर इसको सिद्ध कर दिया कि हाँ प्रोटॉन जैसी भी कोई चीज होती है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अगला अगला आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पानी के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है तो 2:1 होगा, याद रखेंगे। पानी में द्रव्यमान के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 1/8 होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, या 1:8 होगा, याद रखेंगे। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो लगभग सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होंगे सिवाय हाइड्रोजन के, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन ही आपकी आवर्त सारणी के यानी ग्रुप समूह का सबसे पहला तत्व है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
किसी भी आपको अगला बताना है, एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र बताइए। तो अधिकतम संख्या का सूत्र ये होगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, ये n का मतलब होता है बेटा ये शेल को दर्शाता है, ये कक्ष को दर्शाता है। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कि किसी भी एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जैसे आप देखोगे पहला कक्ष होगा तो उसमें 2 होंगे, दूसरा कक्ष होगा तो उसमें कितने होंगे, 8 होंगे। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले के अनुसार आप क्या कर सकते हो, कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वन लाइनर अच्छे लगे होंगे, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप वहां से इनको अच्छे से रिवाइज कर सको, आप रिविजन कर सको। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।